हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में हम 25 तक प्रश्न बता दिए हैं। आज हम 26 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी स्टूडेंट याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गारंटी के साथ नहीं छूटेगा। ठीक है, 70 प्रश्न दिया जाएगा, आपको 35 ही प्रश्न बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, बताना है इनमें से कौन आवेश रहित है। 4 ऑप्शन में से इनमें से आवेश जो रहित है आपका फोटोन कण है। कौन है? फोटोन कण। ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और जब 70 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको बता दिए, जब 70 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा लाइव में। ठीक है, और आप ही लोग को बताना है निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसे मापा जाता है, बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सही है, तो दोस्तों ये एच सी अपॉन लैम्डा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न है, तरंग संख्या बराबर होता है। तरंग संख्या बराबर क्या होता है? तरंग संख्या बराबर याद रखिएगा, तरंग संख्या बराबर 1 अपॉन लेमडा होता है। तरंग संख्या बराबर 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। नाभिक के त्रिज्या के लिए कौन सा संबंध है जो सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बिल्कुल सही है। आर नोट बराबर ए के पावर 1/3। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आर नोट बराबर 1/3। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। एक यूनियन बराबर क्या हो जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक यूनियन बराबर आपका हो जाएगा 1.66, ठीक है, 0.5 गुने 10⁻⁻27 kg। ठीक है, याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, एक यूनियन बराबर 1.6605 गुने 10⁻27 kg। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन आसु औसत आयु के लिए सही है। औसत आयु के लिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो टी नोट बराबर 1/λ हो जाएगा। टी नोट बराबर 1/λ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग चैनल को। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट हैं इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। ठीक है, ताकि वीडियो डालेंगे तो आपके सामने तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूरेनियम है। यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, देखिए जो ऊपर में रहता है उसको परमाणु द्रव्यमान और नीचे में रहता है परमाणु संख्या। अगर आपको इस तरह से भी दिया रहे, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से दिया रहे, इस साइड रह सकता है या इस साइड रह सकता है। देखिए इसमें यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लीजिए। 238 में से आप लोग 92 जब घटा लीजिएगा तो यही आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। जब घटाने पर आपका आंसर बनेगा ये 146 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो देखिए आपको ये आना चाहिए द्विधारी और 10वीं संख्या पद्धति वाला। तो 4 का निकाल लीजिए, सभी में 4 है, निकाल लीजिए 4 का, जो आपका आंसर मिलेगा निकाल लीजिएगा। तो जब निकालने पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा, नहीं पर वह निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 खातिर आप 0 बचेगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, तो आप देखिए 100 आ गया, नीचे से काउंट करते हैं, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, द्विधारी योग के बराबर है। अब बताइए द्विधारी योग के बराबर सिंपल है, 1 + 1 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी एक ये करंट जा रहा है, मतलब जो
श्रेणी अब चित्र रहेगा उसमें समझ जाइएगा, ठीक है। तो इधर से धरा जाएगा और उसमें भी धरा जाएगा, तो उस धरा गया तो मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 जोड़ना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या बताए थे हम आप लोगों को बताए थे और गेट के लिए और गेट के लिए बुलियन व्यंजक हम बताए थे a + b बराबर y। ये और गेट का बुलियन व्यंजक है, तो देखिए किस ऑप्शन में a + b बराबर c है, तो क्या दिक्कत है, मारिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, देखिए चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है दोस्तों वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, लेकिन इसमें ऑप्शन एक भी ऑप्शन सही नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। या कहिएगा कैसे, हम बता देते जिसे आपको हम बता देते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई गुने ये होता है एम्पियर गुने क्षेत्रफल होता है ना, याद रख लीजिएगा, एम्पियर गुने क्षेत्रफल। म्यू बराबर क्या होता है, आई गुने यानी एम्पियर गुने क्षेत्रफल। अब आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुने क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता होता है, चुंबक जो शीलता होता है म्यू बराबर आपका होता है B/H होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होता है चुंबकशीलता बराबर, ठीक है। म्यू म्यू बराबर B/H। 39 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से नमन कौन है, नमन कोण के लिए सही कौन है, नमन कोण के लिए सही, तो टेन डेल्टा बराबर क्या होता है बताना है, टेन डेल्टा बराबर नहीं, नमन कोण के लिए सही इनमें से कौन हो जाएगा, टेन डेल्टा बराबर। तो टेन डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा B/BH, क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन डेल्टा बराबर B/BH ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, बताना है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हम आपको बताएं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है, LM बराबर 5/6 LG। ये तो आपको सेंटअप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, तो दोस्तों म्यू नोट बराबर हो जाएगा, म्यू नोट बराबर 4 पाई गुने 10⁻⁷ HM इनवर्स। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है 4 पाई गुने 10⁻⁷ HM इनवर्स, याद रखिएगा, जरूर याद होगा, ठीक है। अब देखिए निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो दोस्तों निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है, याद रखिएगा अनंत होती है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है, तो दोस्तों इसका चाल C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान होता है, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान होता है, तो दोस्तों इसका मान होता है लगभग 10⁻⁷ मीटर, क्या होता है 10⁻⁷ मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 46 नंबर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, अब बताना है किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वह कितना होता है, तो दोस्तों इसका मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, आप लोग बचपन से जान रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्लांक नियतांक की बीमा होती है, प्लांक नियतांक की बीमा होती है, प्लांक नियतांक की बीमा
एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होता है, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स याद रखिएगा, प्लैंक नियतांक की जो विमा होती है वो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होती है। निम्नलिखित में से कौन सही है, अब आपको बताना है निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 की घात माइनस 19 जूल, ठीक है। अब देखिए रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, तो व्यंजक आपका ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा एन नोट ई के पावर माइनस लेमडा टी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एन बराबर एन नोट ई के पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। रेडियोधर्मी क्षय के लिए ये व्यंजक है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है, अल्फा कण के लिए इनमें से कौन सही हो जाएगा कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अल्फा कण के लिए सही है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्या है, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो होता है आपका L बराबर NH/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो नए नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का समूह है, कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉन का परमाणु में अवस्थित मूल कण है, परमाणु में अवस्थित मूल कण है, तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है, तो दोस्तों ये आपका आवेश है, यह किरचॉफ लिखा, किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित है आवेश, ठीक है। अब देखिए अगला है, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, तो इस बल क्षेत्र हो जाएगा म्यू नोट I/2R, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, इसमें से बताना 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सही, 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 3.6 गुने 10 की घात 6 जूल, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 की घात 6 जूल। निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो दोस्तों एक टेस्ला बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आपको बताना है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है, आपको बताएं है अनंत होता है। अब देखिए एमीटर की धारा सुग्राहित होता है, एमीटर की धारा सुग्राहित होता है, एमीटर की धारा सुग्राहित होता है, तो दोस्तों एमीटर की जो धारा है सुग्राहित विक्षेप बट्टे धारा में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम खत्म ही कर देते हैं 70 प्रश्न। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर डी हेनरी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है, आई आर एम एस बराबर क्या हम बताएं, आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नोट, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है, तो धारितीय प्रतिघात जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ये एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये नंबर सही हो जाएगा, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब देखिए एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, तो इसका प्रतिबाधा जो होता है आपका जेड बराबर, प्रतिबाधा को जेड से निरूपित करते हैं √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा, जेड बराबर √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान हो जाएगा,
प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान हो जाएगा तो 220√2 वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर 220√2 वोल्ट। अब देखिए धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होती है। धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होती है तो दोस्तों ये आपका 1/2 1/2 Li²। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1/2 Li²। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है तो ये आपका F वेक्टर बराबर I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए विद्युत शक्ति के लिए कौन संबंध सही कौन सा व्यंजक है वह सही हो जाएगा, ये हम आपको बताया भी है। तो P बराबर V²/R होता है विद्युत शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव नेत्र की वेदन क्षमता मिनट में होती है लगभग 1/6 1/60 1/7 हो जाएगा मिनट। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको 70 प्रश्न 1 से लेकर 70 प्रश्न करवा दिए हैं। इससे पहले हम दोस्तों 25 तक बताए थे, आज हम 26 से शुरू किए हैं। देखिए अब 70 प्रश्न आप लोगों का ये फिजिक्स का एक ख़त्म करवा दिए हैं। तो अब पहले 70 प्रश्न पहले हम आपसे सुनेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, और हम उसमें एक भी प्रश्न नहीं बताएंगे, आप ही लोग को बताना है। सभी स्टूडेंट को लाइव में आना है। ठीक है, लाइव में आना है। हम आपको इसमें हम नोटिफिकेशन में लगा देंगे, आप लोग समझ जाइएगा कब से लाइव है। कल आज एक शाम और वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको उसमें भी बता देंगे। ठीक है, तो लाइव आएंगे, आप ही लोग को सारे प्रश्न का जवाब हम बता दिए हैं। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा। हम कल संडे को लाइव आएंगे कल। ठीक है, तो कल लाइव आएंगे, तब तक आप ये सारे 70 प्रश्न को याद कर लीजिए, जरूर याद होगा। हम एक बार बता लाइव में आप लोग करिएगा, अपने सारे प्रश्न जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, सारे जो बिहार बोर्ड जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जारी किया है, सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।